जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक प्रश्न आया है कि जब भी शिव मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले नंदी महाराज जी की पूजा करें या गणेश भगवान जी की पूजा करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि जब भी आप शिव मंदिर में जाएं तो सबसे पहले आप किसकी पूजा करें। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं और आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग ये जानते होंगे कि भगवान शिव से पहले नंदी महाराज जी की पूजा की जाती है। और ऐसा क्यों किया जाता है तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय पर जो देवता थे और जो असुर थे उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो उस समुद्र मंथन के दौरान समुद्र में से विष निकला। तो उस विष को पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, ना ही कोई देवता और ना ही कोई असुर। तो ऐसे में भगवान शिव ने जो समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था इस पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए खुद उस विष का पान किया, यानी कि उस विष को पी लिया। तो ऐसे में जब भगवान शिव उस विष को पी रहे थे तो उस विष की कुछ बूंदें धरती पर पड़ी। और जब वो बूंदें धरती पर पड़ी तो नंदी महाराज जी ने ये देखा कि उनके जो आराध्य हैं, उनके जो भगवान हैं, भगवान शिव है, वो इस विष को पी रहे हैं इस धरती को बचाने के लिए। तो नंदी महाराज जी ने भी उनके इस त्याग को देखकर जो बूंदें धरती पर पड़ी थी विष की, उस विष को उन्होंने अपनी जीवा से चाट लिया। तो जब भगवान शिव ने नंदी महाराज जी को इस प्रकार से विष का पान करते हुए देखा तो भगवान शिव उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब भी मेरी पूजा होगी या जब भी भगवान शिव की पूजा होगी तो उनसे पहले नंदी महाराज जी की पूजा होगी। और जो व्यक्ति नंदी महाराज जी को प्रसन्न करेगा, उनके समक्ष अपने इच्छा को रखेगा या अपनी मनोकामना को रखेगा, भगवान शिव सबसे पहले उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो इस तरीके से भगवान शिव ने नंदी महाराज जी को ये वरदान दिया कि जब भी उनकी पूजा होगी तो सबसे पहले नंदी महाराज जी की पूजा होगी। और इसके साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि भगवान शिव ने गणेश भगवान जी को भी ये वरदान दिया, उनको भी ये आशीर्वाद दिया कि जब भी कोई पूजा होगी या कुछ भी शुभ कार्य होगा उसमें सबसे पहले गणेश भगवान जी की ही पूजा पाठ होगी, गणेश भगवान जी प्रथम पूज्य होंगे। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानते होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जब गणेश भगवान जी और कार्तिक भगवान जी बाबा भोलेनाथ जी और माँ पार्वती के पास पहुँचे और उन्होंने पूछा कि हम दोनों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है या हम में से कौन है जो प्रथम पूज्य होना चाहिए, तो भगवान शिव ने उनको ये कहा कि जो भी आप दोनों में से इस पृथ्वी के 7 चक्कर सबसे पहले लगा कर आएगा, यानी इस ब्रह्मांड के 7 चक्र को पूरे करेगा, वही सबसे पहले प्रथम पूज्य होगा और वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कहलाएगा। तो ऐसे में जो कार्तिक भगवान जी थे वो अपने मोर पर बैठकर पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने के लिए चले गए। लेकिन जो गणेश भगवान जी थे उनका ये मानना था कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि जो कुछ भी है वो उनके माता पिता हैं। तो ऐसे में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने की जगह उन्होंने अपने माता पिता को बिठाकर उनके 7 चक्कर लगाए और अपने इस प्रतियोगिता को पूरा किया। तो इस तरीके से भगवान शिव और माँ पार्वती उनकी ये बुद्धि को देखकर या उनके इस प्रकार से अपने माता पिता के प्रति उनके भाव को देखकर उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्हें सबसे प्रथम पूज्य देवता का स्थान दिया। तो इस तरीके से भगवान शिव ने गणेश भगवान जी को प्रथम पूज्य होने का स्थान प्रदान किया है कि जब भी कोई पूजा या शुभ कार्य होगा तो गणेश भगवान जी की पूजा होगी। तो ऐसे में आप सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान भोलेनाथ जी ने नंदी महाराज जी को भी अपने से पहले पूजा का स्थान दिया और गणेश भगवान जी को भी प्रथम पूज्य होने का स्थान दिया, तो हम ऐसे में किसकी पूजा करें। तो अब आप यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिए कि भगवान भोलेनाथ जी ने नंदी महाराज जी को ये वरदान दिया था कि मेरी पूजा करने से पहले नंदी महाराज जी की पूजा होगी। और गणेश भगवान जी को उन्होंने ये वरदान दिया कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा या किसी भी देवी देवता की पूजा होगी, इसमें सब देवी देवता आते हैं, चाहे इसमें बाबा भोलेनाथ जी हों,
चाहे इसमें माँ पार्वती हो या अन्य कोई भी देवी देवता हो, उन सब में सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा होती है। तो इसीलिए जब भी आप शिव मंदिर में जाएं तो आपको सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा करनी है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी ने सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य का स्थान गणेश भगवान जी को दिया है और अपनी पूजा करने से पहले नंदी महाराज जी की पूजा करने को कहा है। तो इसलिए आपको सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा करनी होगी, क्योंकि गणेश भगवान जी विघ्नहर्ता भी हैं और विघ्नकर्ता भी हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं या पूजा पाठ करते हैं और उसमें आप भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं या उनको सबसे पहले भोग लगाते हैं, तो ऐसे में आपके उस शुभ कार्य में या आपकी पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता। और अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं, जैसे आप किसी देवी देवता की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं या आप उनके कोई साधना कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप गणेश भगवान जी की पूजा नहीं करते तो आपका वो कार्य कभी भी सफल नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी मैं आपको कोई भोग देने के बारे में बताती हूँ या कोई भी पूजा करने के लिए बताती हूँ, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको यही कहती हूँ कि आपने 2 लौंग का भोग सबसे पहले गणेश भगवान जी को ज़रूर देना है। और इसके साथ ही जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं या पाठ करते हैं, उसमें भी सबसे पहले आपको गणेश भगवान जी की 1 माला का जाप ज़रूर करना है। ऐसे में आपका वो कार्य बिना किसी विघ्न के 100% सफल होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका वो कार्य पूरा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि गणेश भगवान जी विघ्नहर्ता भी है और विघ्नकर्ता भी है। अगर ये चाहे और अगर ये आपसे प्रसन्न है और आप इनका भोग देते हैं या आप इनकी पूजा करते हैं, तो ये आपके सभी विघ्नों को हर लेते हैं। लेकिन अगर आप इनकी पूजा नहीं करते या इनको भोग नहीं देते, ये सर्वप्रथम इनकी उपासना नहीं करते, तो ऐसे में आपका वो कार्य सफल नहीं हो सकता, उसमें कई प्रकार के विघ्न आते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले गणेश भगवान जी की ही पूजा करनी है। तो आशा है जिनके भी मन में इस प्रकार का प्रश्न था, उनको इस बारे में समझ आया होगा कि सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।